बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो, यह सुमत साधु ते पाई। सब में रव रहा प्रभु एक, पेख पेख नानक बिगसाई। सब में रव रहा प्रभु एक, पेख पेख नानक बिगसाई। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इन दिनों हम राग सूही में जो बाणियाँ आई हैं उन पर विचार साझे कर रहे हैं। इस क्रम में हमने सूही राग में जो शब्द आए उन पर विचार किए और अष्टपदियाँ जो आई हैं उन पर विचार साझे किए हैं। आज सूही राग में जो छंत आए हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। राग सूही में 29 छंत आए हैं। इनमें श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के 5 छंत हैं, गुरु अमरदास जी के 7 छंत हैं, श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के 6 छंत हैं और श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह के 11 छंत हैं। इन छंतों में मुख्य रूप से विवाह को रूपक बनाया गया है, भक्ति को विशेषता और माया से बचने के उपाय। गुरु नानक देव जी के जो 5 छंत हैं ये चौपदे हैं। प्रत्येक पद के 6 से 7 तुक हैं। केवल एक छंत है जिसके 9 पदे हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने इन छंतों में विवाह को रूपक बनाया है और इसमें पति रूपी परमेश्वर से प्रेम को दर्शाया गया है। गुरु नानक देव जी महाराज इस शब्द में फरमा रहे हैं, आवो सजना हों देखा दर्शन तेरा राम। घर आप नड़े खड़ी तका, मैं मन चाओ घनेरा राम। मन चाओ घनेरा सुन प्रभ मेरा, मैं तेरा भरवासा। दर्शन देख भई नेह केवल, जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया भाई सुभाए। नानक साजन को बल जाइए, साच मिले घर आए। सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया भाई सुभाए। नानक साजन को बल जाइए, साच मिले घर आए। एक और शब्द में महाराज उपदेश दे रहे हैं, हम घर साजन आए, साचा मेल मिलाए। सहज मिलाए हरि मन भाए, पंच मिले सुख पाया। साई वस्तु प्राप्त होई, जिससे ती मन लाया। अन दिन मेल भया मन मानया, घर मंदर सोहाए। पंच शब्द धुन अनहद वाजे, हम घर साजन आए। अन दिन मेल भया मन मानया, घर मंदर सोहाए। पंच शब्द धुन अनहद बाजे, हम घर साजन आए। गुरु अमरदास जी महाराज जी के 7 छंतों में गुरु महाराज ने बख्शीश की है कि गुरु का शब्द गायन करने से जो प्राप्तियां होती हैं उनका विवरण
इन छंतों में दिया गया है। गुरु अमरदास जी महाराज जी फरमा रहे हैं, शब्द सच्चे सच सोहिला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम। शब्द सच्चे सच सोहिला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम। हौ में सब किल बिख काटे, साच रखिया उर्धारे राम। सच रखिया उर्धारे, दुत्तर तारे, फिर भवजल तरन न होई। सच्चा सतगुर सच्ची वाणी, जिन सच विखालिया सोई। साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखै सब सोई। नानक साचा साहब साची नाई, सच निस्तारा होई। साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखै सब सोई। नानक साचा साहब साची नाई, सच निस्तारा होई। गुरु अमरदास जी एक और शब्द में फरमा रहे हैं, सतसंगत सु मेल भया, हर हर नाम समाए राम। सतसंगत स्यु मेल भया, हर हर नाम समाए राम। गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये, हर के नाम लिव लाए राम। हर नाम चित लाए, गुर मेल मिलाए, मनुआ रत्ता हर नाले। सुखदाता पाया, मोह चुकाया, अंदिन नाम संभाले। गुर शब्दे राता, सहजे माता, नाम मन वसाए। नानक तिन घर सद ही सोहेला, जे सतगुर सेव समाए। गुर शब्दे राता, सहजे माता, नाम मन वसाए। नानक तिन घर सद ही सोहेला, जे सतगुरु सेव समाए। श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के 6 छंतों में जीव रूपी स्त्री पति रूपी परमेश्वर से विवाह को रूपक बनाकर मन की भावनाओं को उजागर किया गया है। गुरु रामदास जी के इन छंतों में से एक छंत लावा फेरे के रूप में सिख पंथ में प्रसिद्ध है। गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारया। मेरे हृदय सुध बुध विसर गई, मन आशा चिंत विसारया। गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारया। मेरा हृदय सुध बुध विसर गई, मन आशा चिंत विसारया। मैं अंतर वेदन प्रेम की, गुर देखत मन साधारया। वड भागी प्रभ आए मिल, जन नानक खिन खिन वारया। गुरु रामदास जी महाराज जी का एक छंत जो सिख पंथ में लावा के रूप में प्रसिद्ध है, इसमें 4 पद हैं। इसका गायन किया जाता है किसी सिख के विवाह पर। इसमें परमात्मा से प्रेम की संयोग अवस्था को शिखर तक पहुंचाने की कोशिश है। लावा के लोक माध्यम से इसे दर्शाया गया है। महाराज कहते हैं, हर पहलड़ी लाओ, परवृत्ति करम दृढ़ाए या बलराम जियो। इससे आरंभ करके प्रीतम की पूर्ण तृप्ति के बाद अंतिम पंक्तियों में महाराज फरमाते हैं, हर प्रभु ठाकुर काज रचाया, धन हृदय नाम विगासी। जन नानक बोले चौथी लावे, हर पाया प्रभ अविनाशी।
हर प्रभु ठाकुर काज रचाया। धन हृदय नाम विगासी, जन नानक बोले चौथी लावे। हर पाया प्रभ अविनाशी। इस छंत में पति पत्नी के वैवाहिक जीवन के आदर्श को दिखलाया गया है और दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक संबंध भी दर्शाया गया है। इस वाणी पर अलग से विचार साझे किए जाएंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के 11 छंतों में गुरु महाराज कहते हैं कि माया का भोग करना व्यर्थ है, झूठ है। प्रभु की मेहर यदि हो तो प्रेम मन में उपजता है और जिज्ञासु को परमेश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु अमरदास जी महाराज एक छंत में फरमा रहे हैं, जिसका कारज तिन्हीं किया, मानस क्या बेचारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावे, सदा करह जयकारा राम। जिसका कारज तिन्हीं किया, मानस क्या बेचारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावे, सदा करह जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अनद उपजे, साध संगत संग बनी। जिन उद्यम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी। 68 तीरथ पुण्य क्रिया, महानिर्मल चारा। पतित पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द अधारा। 68 तीरथ पुण्य क्रिया, महानिर्मल चारा। पतित पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द अधारा। एक और छंत में महाराज फरमाते हैं, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हो सम्मल थक्की जी, ओ कदे न बोले कौरा। कौड़ा बोल न जाने, पूरन भगवान ने। अवगण कोन चितारे, पतित पावन हर बिरद सदाए। एक तिल नहीं भन्ने घाले। घट घटवासी सर्व निवासी, नेरा ही ते नेरा। नानक दास सदा शरणागत, हर अमृत सज्जन मेरा। घट घटवासी सर्व निवासी, नेरा ही ते नेरा। नानक दास सदा शरणागत, हर अमृत सज्जन मेरा। इसी प्रकार एक और शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश देते हैं, तू ठाकुरो बैरागरो, मैं जेही घनचेरी राम। तू सागरो रत्नागरो, हूँ सार न जाना तेरी राम। तू ठाकुरो बैरागरो, मैं जेही घनचेरी राम। तू सागरो रत्नागरो, हाँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वरदाना, कर महरमत साईं। कृपा कीजै सामत दीजै, 8 पहर तुध ध्याई। गर्वन कीजै रेण होवीजै, तागत जीरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जेही घनचेरी राम। गर्वन कीजै रेण होवीजै, तागत जीरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जेही घनचेरी राम। इस प्रकार के आत्मविभोर करने वाले शब्द इन छंतों में गुरुओं ने बख्शे हैं। सत्संगियों, आज यही समाप्ति है।
कल सूही राग में जो वार आई है उस वार पर विचार साझे करेंगे, और यदि गुरु ने कृपा की तो भक्तों के शब्दों पर भी विचार साझे करने की कोशिश करेंगे। दास ने बोलते समय गलतियां की हैं, दास को माफ करने की कृपा करो। फतेह गजाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंत में एक बेनती और, दास ने कल 15 भक्तों के वाणी का संकलन आप जी को भेजा है। दास के लड़के ने सारे भक्तों की 15 भक्तों की वाणियों को संकलित करके उसे एक रूप दिया है, ताकि आप सभी को सुविधा हो भक्तों की वाणी के संबंध में विचार न हो तो एक जगह सारी वाणी प्राप्त हो सके। इसी प्रकार गुरुओं की वाणी जो गुरु ग्रंथ साहब जी में आई है उसका भी संकलन करके एक रूप करके आप जी के साथ साझे किए जाएंगे। साथ ही गुरु ग्रंथ साहब में 11 भट्ट जिनकी वाणियाँ आई हैं उनको भी दास के लड़के ने संकलित करने का निश्चय लिया है, वो भी आपके साथ साझे किए जाएंगे। और अंत में गुरु घर के निकटवर्तियों के 4 निकटवर्तियों की जो वाणियाँ हैं उनको भी संकलित करके एक रूप में आप जी को भेजा जाएगा, ताकि आपकी सुविधा हो। जिस वाणी पर विचार करने हो, विचार सुनने हो, वो आपको समय रहते मिल सके, ऐसी बेनती है। भूला चूका दी क्षमा। फतेह गजाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।